डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम डिस्कस करेंगे, और जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे इसका जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम पढ़ते हैं रोटेशनल बॉडी के लिए पढ़ते हैं, और रोटेशनल बॉडी में ही एंगुलर मोमेंटम भी हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो भी आपको इसी वीडियो लेक्चर में हम बताएंगे। अगर जो है वो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा, जो कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो है बनाया है, वो जो है वो आप लाजमी देख लें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे, तो फिर आपको एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और फिर जो इसका रिलेशन है एंगुलर वेलोसिटी से और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से जो इसकी एप्लीकेशंस हैं, जो डेली लाइफ में जो है वो यूज होती हैं, वो एप्लीकेशन, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको जो है वो समझ में आएंगी, वो आपको अंडरस्टैंड होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जो है लाजमी क्लिक कर लें। इसी तरह से आपके फैमिली सर्किल में या फ्रेंड सर्किल में वो कैंडिडेट्स जो कि नेट 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके साथ भी ये वीडियो लाजमी शेयर करें, उनके लिए भी काफ़ी ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है। स्टूडेंट, जिस तरह से बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जो है वो चलती है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो है वो होती है, उस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम आता है। जैसे कि हमने पढ़ा भी है, लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम को पढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह से रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम आता है। एंगुलर मोमेंटम जो है, इसका ताल्लुक जो है वो एंगुलर मोशन से है, कि जब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उस वक्त जो है उसमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आता है। एंगुलर मोमेंटम जो है स्टूडेंट्स क्या है? द मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी और पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रोटेटिंग बॉडी जब होती है, रोटेटिंग बॉडी में एंगुलर मोमेंटम आता है। जब कोई बॉडी जो है वो रोटेशनल मोशन में होती है, बॉडी रोटेट कर रही होती है, उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम जो है वो आता है। स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की अगर हम कंपैरिजन की बात करें, तो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। बस कुछ जो है वो कुछ चीज़ों का फ़र्क है। जैसे कि स्टूडेंट्स, उसमें हमने जो है वो लीनियर मोमेंटम में जो हमने फार्मूला पढ़ा है वो डिफरेंट है। वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वहाँ पर लीनियर मोमेंटम है। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्टेंस ऑफ बॉडी, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ओरिजिन से जो पार्टिकल का डिस्टेंस है, वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आर होगा या पोजीशन वेक्टर होगा, उसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है। वहां पर हमने जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ा है। यहाँ पे स्टूडेंट, ये दो क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है। पोजीशन वेक्टर, ये भी हमारे पास वेक्टर है, और लीनियर मोमेंटम स्टूडेंट, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दो क्रॉस प्रोडक्ट का ये हमारे पास एक जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट है, जिसको हम जो है वो एंगुलर मोमेंटम कह रहे हैं। जबकि हम लीनियर मोमेंटम में देखें तो दो क्वांटिटी का वो प्रोडक्ट था, एक मास का और एक वेलोसिटी का। वहां पे एक स्केलर क्वांटिटी मास थी, और एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो वेलोसिटी थी। दो जो है वो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें वहां पर वेक्टर मिला था, यानी कि लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे दोनों क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट अप्लाई होता है, जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी पढ़ा है। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, उनका प्रोडक्ट हमें वेक्टर मिलता है। तो ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है एंगुलर मोमेंटम, और ये जो है वो बराबर हो जाएगा, क्रॉस हटा देंगे, आरपी साइन थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो हमें पता है, क्योंकि दो क्रॉस प्रोडक्ट का जो है वो प्रोडक्ट है। दो क्रॉस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जो है, ये हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली है। अब
इसको जो है ये हम इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी डायरेक्शन भी हमें जो है वो राइट हैंड रूल के जरिए ही मिलेगी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी जैसे कि हमने एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन पढ़ी है। सो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। यहां पर भी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो है ये अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है वो सिस्टम है, पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है और यहां पर जो है ये इसका लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम जो है वो सर्किल के टेंजेंट होता है और जो एंगुलर मोमेंटम है ये जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होता है। जबकि ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास यहां पर अप्लाई होगा। अब इसका यूनिट देखते हैं स्टूडेंट, इसका यूनिट हमारे पास होता है हमारे पास जूल इनटू सेकंड। तो वैसे अगर हम यहां से इसका यूनिट निकालेंगे तो इसका यूनिट हमें हमारे पास जो है वो निकलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो है वो मोमेंटम का होता है, लीनियर मोमेंटम का, और इसका यूनिट होता है हमारे पास मीटर पोजीशन वेक्टर का। लेकिन अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालें और जो है वो फिर हम यूनिट बनाए तो इसका यूनिट जो है वो ड्राइव यूनिट बनता है जूल इनटू सेकंड और इसका बेस यूनिट बनता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये इसका यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट्स इनके दरमियान ये जो दो वेक्टर हैं, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम जो कि टेंजेंट होता है सर्किल के, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का होता है। सो यहां पर स्टूडेंट्स दोनों के दरमियान एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम का के दरमियान जो एंगल होता है, तो स्टूडेंट यहां पर जो एंगल होता है पोजीशन वेक्टर या फिर जो है वो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का लीनियर मोमेंटम से 90 डिग्री का एंगल होता है। सो cos 90 जो है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बनेगा आरपी और P हमारे पास जो है वो लीनियर मोमेंटम है। सो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास सकता है। सो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं कि ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है आर एम और आर ओमेगा। अब यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आर ओमेगा कहां से आए। अब यहां पर हमारे पास v था, v हमारे पास जो है वो लीनियर वेलोसिटी है। जब भी जो है वो पार्टिकल जो है वो रोटेशनल मोशन में होगा सो पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट होगी सर्किल के। लेकिन हमने उसकी जगह जो है वो, क्योंकि रोटेशनल मोशन के हम तमाम ही पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, वो हम फैक्टर्स यूज कर रहे हैं, सो लिहाजा वो ही हमने पैरामीटर यूज करने हैं रोटेशनल मोशन के। सो लिहाजा v जो है ये इसकी जगह हम रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह आ जाएगा r और ओमेगा। ये हम जो है वो इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि v की जगह रिप्लेस हो गया है r ओमेगा, और r ओमेगा कहां से आई हमने एंगुलर वेलोसिटी में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप लाजमी देख लें। सो यहां पर जो है वो r से मल्टीप्लाई होगा, r स्क्वायर हो जाएगा m यहीं पर और ओमेगा यहां पर आ गया। अब आप यहां पर देखें ये आपको क्या चीज दिख रही है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वांटिटी नॉन क्वांटिटी है। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने स्टडी किया है कि बराबर है एम आर स्क्वायर के, एम मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये जो है इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो ये जो है इसकी जगह हमने ये रख दिया और ओमेगा अपनी जगह पे आ गया। अब यहां पर जो है आप देख सकते हैं ये एक कंप्लीट फॉर्मूला बन गया और जो है वो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया है। तो ये फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का, लेकिन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ गया और एंगुलर वेलोसिटी भी आ गया। दिस इक्वेशन शोज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में हमने फॉर्मूला बना लिया। अब स्टूडेंट्स यहां से एक और बात हमें ये पता चल रही है कि अब यहां पर जो एंगुलर वेलोसिटी है
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका भी आपस में रिलेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी के, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी और यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों इनवर्सली है। यानी कि अगर हम, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाते हैं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। सो यहां पर ये इस रिलेशन, ये वाला जो रिलेशन है इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है। सो यहां पर अगर हम एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही होगी जो है वो रोटेशनल बॉडी की, इसका मतलब ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब कम हो जाएगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्मॉल हो जाएगी, सो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पे मोमेंटम का जो है वो रिलेशन। अब स्टूडेंट्स, व्हेन अ रिजिड बॉडी हैज नो रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप देयर इज एन नंबर ऑफ पॉइंट मासेस। जैसे कि हमने प्रीवियस जो है वो वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हमने पूरी एक कंप्लीट इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। बिल्कुल यहां पर भी इसी तरह से करेंगे। एक हमारे पास रिजिड बॉडी होगी, इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी, जिसका हमने जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट करना होगा कंप्लीट। उसके पे जितने भी पॉइंट मासेस होंगे, तमाम पॉइंट मासेस का जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकाल के फिर हम उसका नेट एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे, जिसको टोटल एंगुलर मोमेंटम कहा जाएगा। सो अब जो है उसके बाद हम क्या करना है हमें कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3 एंड प्लस डॉट डॉट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन पार्टिकल्स। तो यहां पर जो है ये इसकी हमने इक्वेशन बना ली है। अब उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, एल यानी कि एंगुलर मोमेंटम, इसकी जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एम आर स्क्वायर ओमेगा। और यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम 1 है पार्टिकल 1 का, सो यहाँ पर मास जो है उसका ये जो है वो 1 आएगा। इसी तरह से रेडियस की जगह भी 1 आ जाएगा और ओमेगा जो है वो यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ये सेम ही रहेगी। इस पे कोई हम जो है वो इंडिकेशन नहीं देंगे, कोई जो है वो सीरियल वाइज जो है इसको नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स की वजह यह है कि जो होल बॉडी जो है इरेगुलर शेप की, जो कंप्लीट बॉडी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। एंगुलर वेलोसिटी सेम होने की वजह से तमाम ही पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी हम निकालेंगे वो भी हमारे पास सेम ही आएगी, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लिहाजा ओमेगा जो है वो सेम ही रहेगा। सो इसको जो है वो हमने कॉमन निकालना है। सो ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर होल डिजिट बॉडी। सो यहां पर हमने क्या करना है, जो पॉइंट मासेस का जो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम समेशन के साइन के साथ लिख लेंगे। सो जो हमारे पास आई कंपोनेंट है पॉइंट मासेस के, उस वो तमाम ही पॉइंट मासेस जो है वो 1 से लेकर n तक, वो जो है उसको हम लिख लेंगे कंप्लीट एम आई और आर आई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट जो है ये क्लोज हो जाएगा। सो ये कंप्लीट जो है हमारे पास जो है वो तमाम ही पॉइंट मासेस की इक्वेशन बन गई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। यानी कि तमाम ही पॉइंट मासेस का जो है वो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम अप कर लिया है। ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जो है ये हमारे पास कॉमन निकल आएगी। अब इस कंप्लीट जो है वो इक्वेशन की जगह ये जो हमने समेशन के साइन के साथ जो है वो लिखा है एम आई और आर आई स्क्वायर, इसकी जगह हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोबारा पुट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसकी जगह आ जाएगा और ओमेगा भी अपनी ही जगह रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गई है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो एंगुलर मोमेंटम है ये डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर जो है वो दोनों का प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, एंगुलर वेलोसिटी और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये बढ़ेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, और अगर ये कम होंगे तो एंगुलर मोमेंटम भी कम होगा। सो ये स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम और इसका कॉन्सेप्ट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से इसका क्या रिलेशन है ये भी आपने देखा। ये तो बात हो गई स्टूडेंट्स अभी
एंगुलर मोमेंटम की इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी। अब हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि रोटेशनल बॉडी में स्टूडेंट्स एक क्वांटिटी टॉर्क भी आती है। टॉर्क का भी बड़ा अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है रोटेशनल मोशन के अंदर, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो है उसको हम टॉर्क कहते हैं और उसी की वजह से बॉडी जो है वो रोटेट करती है, एंगुलर मोशन आती है उसमें। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम का टॉर्क के साथ रिलेशन देखते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी स्टडी करते हैं।